अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन मेटालिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम जो आपकी बुक में है आपने वो ड्रॉ करनी है। व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन मेटालिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मेटालिक बॉन्ड क्या है? मेटालिक बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम। मेटल के एटम में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसे कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में और मेटालिक एटम्स जो हैं वो क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज, यानी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है कि जो फ्रीली मूव कर सकें। इसको देखते हैं कि किस तरह से ये एटम जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और किस तरह से ये मूव करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आएगी, सबसे पहले डेफिनेशन की, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की। इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वीक। मेटल्स के केस में क्या है, ये आपके पास कोई भी मेटल है और जो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका और इसका जो अट्रैक्शन है वो कम है, तो ये इजीली रिमूवेबल हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है। तो इसलिए हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज़ वीक बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम एंड द ग्रेटर नंबर ऑफ शेल। ज़्यादा शेल, ज़्यादा साइज़, तो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी और इसकी अट्रैक्शन कम होगी, तो इसीलिए ईजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। Furthermore, because of low ionization potential, metal have the tendency to lose their outermost electron easily, इसलिए इसे easily remove किया जा सकता है। Resultantly, those or free electron of all metal atom move freely in the space between atom of a metal. None of these electron is attached to any particular atom. Either they belong to a common pool or belong to all the atom of that metal. Nuclei of metal atom appear submerged in sea of these free mobile electron, yani free electron. These mobile electron are responsible for holding the atom of metal together, forming a metallic bond. A simple metallic bond is shown in figure. यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नज़र आएंगे। ये आपके पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये मूव कर रहे हैं, और इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ये किस तरह से ये मूव करेंगे, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्रीली मूव करेंगे। और जब ये फ्रीली मूव करेंगे और इनकी जो है वो स्पेस में यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, शेल ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, तो इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर जिस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो उस फॉर्मेशन को कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें आपने ये आपके समझने के लिए है, ऐसा जिसका क्वेश्चन नहीं आता, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में लर्न करना है और साथ आपने इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का देखना है। उसका क्वेश्चन है व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कंपेयर दीज फोर्सेस विद केमिकल बॉन्ड फोर्सेस विद रेफरेंस टू HCl मॉलिक्यूल। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं? द फोर्स, अब यहाँ पर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, उसमें आपके पास कोई, यहाँ पर ये है, यहाँ पर दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो ये क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो उनको कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर वीकर एज़ कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड है ना, यहाँ पर आपके पास ये है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल ये भी है, मॉलिक्यूल ये भी है, ये भी एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ये भी अटैच है, लेकिन केमिकल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। Chemical bond. The force that hold atom in a compound are called chemical bond. These forces are stronger as compared to intermolecular forces. The bonding or of intermolecular forces of hydrochloric acid जो है वो शो की ACl। ये पार्शियल चार्जेस क्या हैं मैं एक्सप्लेन कर दिया था आपको, ये पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर ये किस तरह से अटैच हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू, और ये इनके दरमियान जो है वो केमिकल बॉन्ड है। तो ये केमिकल बॉन्ड आ गया और ये जो है ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। यहाँ पर आपके पास जो है, अगर हमें पता कैसे चलेगा कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो ये किस तरह से चलेगा कि इट रिक्वायर अबाउट 17 किलो जॉल एनर्जी टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को अगर आप तोड़ें तो आपको कितना 17 किलो जॉल जो है वो एनर्जी चाहिए।
between 1 mole of liquid hydrogen chloride molecule to convert it into gas, whereas about 430, लेकिन केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप कितनी एनर्जी चाहिए, 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए टू रिक्वायर दी टू ब्रेक दी केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर आपके पास ये एनर्जी ज़्यादा है, इट्स मीन केमिकल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए आपको 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन इसको तोड़ने के लिए आपको 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं और केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन आपने लर्न करना है। थैंक्स।